हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नोट्स लेते रहिएगा जो भी आपको लगे कि लेने की जरूरत है। तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा है 1 2 4 8 16। तो आप देख रहे हैं हर बार आप 2 से गुना करने पे अगला पद प्राप्त करेंगे। 1 में 2 से गुना किया तो 2, 2 से 2 में गुना किया तो 4, 4 से 2 किया तो 8, 8 से 2 किया तो 16। तो जब भी पदों का जब अनुपात आप लेंगे, दूसरा पद को भाग देंगे पहले पद से, तीसरे को देंगे दूसरे से, और ऐसे भाग देने पे अगर हमें एक अचर राशि कांस्टेंट टर्म मिले, कांस्टेंट नंबर, अचर राशि, तो हम कहेंगे कि ये जो पद हैं T1 T2 T3 ये गुणोत्तर श्रेणी में है। जैसे देखिए 1 3 9 27 है, तो 3/1 3 है, 9/3 3 है, 27/9 3 है। तो इसमें पहला पद क्या होगा? 1। और जो कॉमन रेशियो होगा वो होगा 3। ठीक है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। जो पदों का अनुपात है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस था पदों का अंतराल समानांतर श्रेणी में, वैसे ही गुणोत्तर श्रेणी में इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ये कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, ऋण राशि भी हो सकती है। जैसे 2 है, -4 है, 8 है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन रेशियो -2 है और पहला पद 2 है। अब हम गुणोत्तर श्रेणी के गुण के बारे में जानेंगे। अगर हर पद जो है गुणोत्तर श्रेणी का, उसमें किसी ऐसे नंबर से गुणा किया गया जो कि 0 नहीं है, तो जो श्रेणी आएगी वो भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। जैसे मान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी है ए आर स्क्वायर AR³ अगर हर पद को के से गुना किया तो हमें क्या मिलेगा? ए के, AR के, AR² के, AR³ के। तो पहला पद तो बदल जाएगा ए के, लेकिन कॉमन रेशियो हमारा सेम रहेगा। उसी तरह से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? A/के, AR/के, AR² तो पहला पद बदल जाएंगे लेकिन कॉमन रेशियो आपका वही रहेगा। अब रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल को शायद अनुक्रम अनुक्रम नहीं कहते हैं। रेसिप्रोकल उल्टा जब लेते हैं 1 बटा कर देंगे, इसका हिंदी मुझे नहीं पता। तो भी जो श्रेणी होगी वो गुणोत्तर ही रहेगी। AR ऐसा है। रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/A, 1/AR, 1/AR² ऐसा आएगा। तो पहला पद क्या हो जाएगा? 1/A और कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/R। अब हम निकालते हैं पहले n पदों का योग कितना होता है। तो जब r 1 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो मान लेते हैं योग जो है Sn है। तो A+AR+AR² ऐसे करके AR के पावर n-1 तक है। अब इस Sn में r से गुना कर दिया और AR के नीचे ये A गुना AR, AR गुना R, AR² ऐसे लिख दिया। तो आखिर में हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा AR के पावर n, यहाँ पे एक्स्ट्रा पद आएगा। अब हम घटा देते हैं, घटा देंगे तो ये AR कट जाएगा, AR² के साथ, AR n-2 के साथ, और n-1 के साथ। तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा ये A और ये AR के पावर n। तो 1 - R गुना Sn बाएं तरफ से ले लेंगे और A घटा AR के पावर n। तो सम योग क्या आ गया हमारा? A गुना 1 - R के पावर n बटा 1 घटा R। आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, A गुना R के पावर n घटा 1 बटा R घटा 1। खास करके जब फर्क नहीं पड़ता है तो हम में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब R 1 के बराबर हो तो योग जो है वो Na होगा। तो इस केस में आप देखिए कि अंतराल जो है 0 है। तो ये समानांतर श्रेणी भी है, गुणोत्तर श्रेणी भी है। समानांतर श्रेणी में इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, गुणोत्तर श्रेणी में इसका कॉमन रेशियो 1 है। अब अनंत पदों का योग निकालते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी के। तो अगर r का एब्सोल्यूट वैल्यू या जो मान है, बिना इसके साइन के साथ, प्लस और माइनस के साथ, 1 से बड़ा है, तो सम जो है या तो +∞ होगा या -∞ होगा।
लेकिन अगर r जो है छोटा है 1 से, तो क्या होगा कि AR r⁴n जो है ये 0 हो जाएगा, अगर r का मान छोटा है 1 से, मॉड्यूलस का मान छोटा है 1 से, तो ठीक है। तो ये 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा a/1 - r। तो जब भी आपका अनंत पदों का योग निकालना हो तो हमेशा चेक कीजिए कि r का मान 1 से कम है, मॉड्यूलस ऑफ r का मान 1 से कम है। कुछ सवाल देखते हैं, जैसे रेकरिंग डेसिमल का एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं 0.7 बार या डॉट जो है वो 0.777 ऐसे अनंत तक गया है, तो इसको लिख सकते हैं 0.7, 0.07, 0.007 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं 7/10, 7/100, 7/1000 ऐसा लिख सकते हैं। तो 7 को बाहर ले लिया तो 1/10 जोड़ 1/10 स्क्वायर जोड़ 1/10 क्यूब। अब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें पहला पद 1/10 है और कॉमन रेशियो भी 1/10 है, और अनंत तक जाना है तो क्या हो जाएगा, a/1 - r। तो r जो है 1/10 है तो 1 - r 9/10 होगा, यानी 1/10/9/10, यानी नीचे 9 आ जाएगा, 10 कट जाएंगे तो 7/9 है। अब हम गुणोत्तर माध्य देखते हैं। अगर तीन ऐसे संख्याएं हैं a x b जो गुणोत्तर श्रेणी में है, तो परिभाषा क्या है कि x/a b/x के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a x b को गुणोत्तर श्रेणी में रहना है और x हमारा गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ से निकल जाता है x का मान √ab। उसी तरह अगर n ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हैं तो g1 g2 gn जो है ये √ab के पावर n हो जाता है। अब इसका प्रूफ दिया है, b का मान जो है n प्लस दूसरा टर्म मान लिया है, तो b बराबर ar के पावर n+1। अब g हो गया ar g2 हो गया ar स्क्वायर, gn हो गया ar के पावर n। तो g1 g2 ऐसे gn करने से आ गया a के पावर n, r के पावर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 अप टू n। तो a के पावर n r के पावर n गुना n+1/2। तो इसमें पावर n लेंगे तो ये a r के पावर n+1/2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम √ab के पावर n, क्योंकि b का मान ar n+1 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मान लेते हैं a1 a2 से लेके n पॉजिटिव संख्या है जीपी में, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है a1 a2 an के पावर 1/n होता है। इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए n संख्याएं हैं तो b जो है n+2h टर्म होगा यहाँ से, तो b का मान ar के पावर n+1, तो r का मान b/a के पावर 1/n+1। तो ar जो पहला गुणोत्तर माध्य होगा यानी a1, वो होगा ar। इसका मतलब a गुना b/a के पावर 1/n+1, ऐसे ही ar स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसे ही आप arn निकाल लेंगे और फिर आप गुणा करके देख लीजिए, ये मान आएगा। अब है कि अगर आपको जैसे समानांतर श्रेणी में हमको पद लेने थे, जैसे 3 पद लेने थे, तो क्या लेते थे हम लोग, a-d a+d, ताकि योग करेंगे तो d कैंसिल आउट हो जाए। उसी तरह अगर इसमें क्या है कि अगर आपको विषम संख्याओं के बराबर का पद लेना है तो कैसे लीजिए, a/r स्क्वायर a/r a स्क्वायर, गुणा करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा r। अगर सम संख्याएं हैं तो आप लेंगे a/r5 a/r3 a/r ar3 ar5। तो इस तरह से आप बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे b_2 होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं a1 a2 से लेके a1 an b1 b2 से लेके bn, ऐसे दो गुणोत्तर श्रेणी है जिनके कॉमन रेशियो r1 r2 है। तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 ऐसा, और a1/b1 a2/b2 a3/b2 भी जो है गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। उनके जो कॉमन रेशियो होंगे पहले वाले का, इसका बन जाएगा r1 r2 और इसका बन जाएगा r1/r2। अगर a1 a2 a3 ऐसे गुणोत्तर श्रेणी है जो कि धन संख्या है, ये सब दिया हुआ, तो log a1 log a2 log a3 ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, और वाइस वर्सा भी इसका सही है, इसका रिवर्स भी सही होगा।
अब मान लेते हैं ये पहला टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, तो आई टर्म जो है ए आई के पावर ए आर के पावर आई माइनस वन। अब लॉग लेंगे तो लॉग ए आई बराबर लॉग ए प्लस आई माइनस वन गुना लॉग आर, जो कि किसी भी लॉगरिथमिक सीरीज का आई एक्स टर्म है। यहाँ पे आई एक्स टर्म है, ये पहला पद हो जाएगा और ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उल्टे तरफ से भी ये इसको सिद्ध कर दिया गया है। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी में पहला केस ये है कि मान लेते हैं पहला पद धन संख्या है और आर बड़ा है एक से, तो हमेशा ये इंक्रीजिंग जीपी है। लेकिन अगर आर का मान 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग जीपी है। उसी तरह से ए मान लेते हैं कि ऋण राशि है, तो आर बड़ा है 1 से, तो ये डिक्रीजिंग जीपी है। और 0 से 1 के बीच में है तो इंक्रीजिंग जीपी है। अब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज देखते हैं, जहाँ पे खिचड़ी बनी हुई होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों की। तो मान लेते हैं A1 A2 AN एक समानांतर श्रेणी है, B1 B2 BN ऐसा गुणोत्तर श्रेणी है। D को कॉमन डिफरेंस माना है, R को कॉमन रेशियो माना है। पहला टर्म A1 और B1 है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक श्रेणी SN जो कि होगी AB जोड़ A जोड़ D, यानी दूसरा पद आपका समानांतर श्रेणी का गुना दूसरा पद गुणोत्तर श्रेणी का। उसी तरह से a प्लस टू डी गुना बी आर स्क्वायर, ऐसे करके nth टर्म तक है a प्लस एन माइनस वन डी गुना बी आर के पावर n माइनस वन। तो इस पूरे को लिख सकते हैं आर एस एन ए बी आर ए प्लस डी बी आर स्क्वायर ए प्लस टू डी बी आर स्क्वायर, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब घटाते हैं इन दोनों को, तो 1 माइनस एस एन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी आर प्लस डी बी आर के पावर टू। ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे पावर है 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मान जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस डी बी आर गुना 1 माइनस आर के पावर n माइनस वन बटा 1 माइनस आर माइनस ए प्लस एन माइनस वन गुना डी, पूरे का मान बी आर के पावर n है। तो ये कैसे आएगा ये आपके ऊपर है। ठीक है। आप देखिए इस सीरीज को डी बी आर स्क्वायर डी बी आर के पावर n, यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है। इसका आपको निकालना पड़ेगा। ये माइनस भी मुझे गलत जगह लग रहा है, ये माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है। तो ये डी बी आर 1 माइनस आर के पावर n माइनस वन 1 माइनस आर, तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत जगह पे लिखा हुआ है, ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है। तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं फिर एस एन बराबर ए बी बटा 1 माइनस आर से फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा। ये डेफिनेटली गलत जगह पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे पावर आएगा, यहाँ पे ये दो गलतियां हैं और तीसरी गलती यहाँ पे थी, ये बी अंडरस्कोर। तो ठीक है, 3 गलतियां हैं। तो ये जब आपका आ गया सम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का, यानी समानांतर और गुणोत्तर श्रेणी की खिचड़ी का, तो यहाँ पे आप देखें अगर मॉड्यूलस आर छोटा है 1 से, तो अगर n का मान अनंत है तो r के पावर n 0 हो जाएगा, तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका ए बी बटा 1 माइनस आर और डी बी आर बटा 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे ऋणात्मक श्रेणी। तो ऋणात्मक श्रेणी और समानांतर श्रेणी बेसिकली एक ही चीज है। इसमें दोनों में रिश्ता क्या है कि कोई भी जो अगर समानांतर श्रेणी के पद हैं उनको 1 बटा रेसिप्रोकल फॉर्म जो होता है उसमें लिख दिया जाए तो ऋणात्मक श्रेणी बन जाते हैं। A1 A2 AN ऐसा है अगर आपका समानांतर श्रेणी, तो 1 बटा A1 1 बटा A2 1 बटा AN ये जो है ऋणात्मक श्रेणी होंगे। तो जब भी सवाल आता है ऋणात्मक श्रेणी का, तो आप उसको ऋणात्मक श्रेणी के सवाल की तरह मत देखिए, उसको समानांतर श्रेणी के सवाल की तरह देखिए। और जिस तरह से निकाला गया है समानांतर श्रेणी का माध्य, उसी तरह से ऋणात्मक श्रेणी के भी माध्य निकाले गए हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए और देखिए कैसे बनाया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऋणात्मक श्रेणी बिल्कुल समानांतर श्रेणी के जैसी ही होती है। और मैं देख लेता हूँ अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है।
अब एक रिश्ता होता है जो कि समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच में होता है। वो होता है कि ए जो है जी से बड़ा या बराबर होता है, या वो बड़ा होता है एच से, यानी अरिथमेटिक समानांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है और वो हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। और ये तीनों बराबर तभी होंगे अगर राशियां जो हैं वो बराबर हो, यानी अगर दो पद लेते हैं ए जोड़ बी, तो ए और बी के बराबर होने पे ही ये तीनों बराबर होंगे। तो जैसे इसको आपको सिद्ध करना है तो बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं आप। मान लीजिए ये a+b/2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो दो इधर जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए तो a+b होल स्क्वायर बराबर 4ab, तो ले आएंगे तो a-b होल स्क्वायर बराबर 0। और वो इक्वालिटी तभी होगी जब a बराबर b, नहीं तो a-b होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इससे पता चलता है अरिथमेटिक मीन समानांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। और उसी तरह से आप GH के बीच में सिद्ध कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आप इसको करिए। तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो से हम लोग सवाल बनाएंगे और काफ़ी सारे सवाल बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे वीडियो को देख के रुकिए मत, आप आगे बढ़िए, PDF डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप इसको बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप देखेंगे कितने सवाल हैं तो 441 सवाल हैं। ये कहाँ से आ गया, ये तो अच्छा, ठीक है। तो आप इसको बनाना शुरू कर दीजिए। 441 सवाल है हमको, अगर 10 सवाल रोज करेंगे तो 44 दिन लगेंगे और ये पाठ खत्म होने में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेहनत करते रहिए, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।